हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मतलब होता है जहां पे ग्रुपिंग कर रखी हो, जहां पे ग्रुपिंग आपको मेंशन्ड हो। सर ग्रुपिंग मेंशन्ड हो, व्हाट डज इट मीन? ग्रुपिंग का क्या मतलब है? ग्रुपिंग का मतलब है क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में आपको वैल्यूज गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहां पे मार्क्स गिवन है, यहां पर आपको स्टूडेंट्स गिवन है, राइट। हम लेके चलते हैं टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ। सेम वही, अब तक हमने था 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, 30 स्टूडेंट्स के क्या क्या मार्क्स आए हैं वो इंडिविजुअली हम लोगों ने चेक किया था। अब यहां पे मैं एक इंटरवल फॉर्म कर रहा हूं। इस इंटरवल के अंदर कैसे वैल्यूज होंगी सुनिएगा। 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए? अभी तक कहानी में क्या था? 1 मार्क कितने बच्चों का आया, 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए। अब की बार एक इंटरवल सेट कर दिया, एक लिमिट सेट कर दी 0 से लेकर 10 तक, 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। मैं ऐसे हाइपोथेटिकली लिख देता हूं, मान लो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे बहुत बेसिक है ये, लेकिन हम गलतियां करते हैं, बिल्कुल 10th में भी गलतियां करते हैं हम लोग। ये आपकी होती है लोअर लिमिट। क्या होती है? लोअर लिमिट। एंड सेकंड वाली ये आपकी होती है अपर लिमिट। ये ई है इधर, ओके। सेकंड ये वाला होता है आपका अपर लिमिट। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। 0 से 10 मार्क्स का मतलब क्या है? इस इंटरवल में कौन कौन से मार्क्स काउंट होंगे? इस इंटरवल में मार्क्स काउंट होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसमें ये मार्क्स काउंट होंगे। हमेशा जो भी इंटरवल आपके पास गिवन होता है उसमें लोअर लिमिट तो काउंट होती है बट अपर लिमिट काउंट नहीं होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं ये पढ़ूंगा कि 0 से 10 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आए वो 2 है, इसका मतलब ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक जो मार्क्स आए हैं जिन बच्चों के, वो 2 ही बच्चे हैं। ये नहीं पता वो 2 उनमें से उनके कितने कितने आए, ये नहीं पता है। इंटरवल पे बताया गया कि 0 से 10 के बीच में, 10 के बीच में, 0 से मतलब 0 को काउंट कर रहे हैं, 0 से 10 के बीच में मतलब 10 से पीछे, 9 को काउंट करेंगे, 10 को काउंट नहीं करेंगे। बहुत बेसिक सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर मैं वैल्यू लिखता हूं आगे, इसे रब करते हैं। अगर मैं अब की बार वैल्यू लिखता हूं, नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास मैंने यहां पे लिखा 10 to 20। ठीक है, तो अगले इंटरवल में वो 10 जो है काउंट होगा, 20 काउंट नहीं होगा। मतलब इस इंटरवल में कौन कौन से मार्क्स काउंट होंगे? 10, 11, 12, 13 अप टू 19। 19 भी काउंट होगा बट अपर लिमिट इज 20, 20 काउंट नहीं होगा। समझ गए ये चीज? समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने बनाया इंटरवल आपका 20 to 30, देन 30 to 40। चलो 50 मार्क्स तक ले लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते इसको, एग्जाम्पल्स कराऊंगा बहुत सारे। ये हमें गिवन है 40 to 50। समझ गए? 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। लोअर लिमिट पता लग गया, अपर लिमिट पता लग गया। इसे बोलते क्या है? क्लास इंटरवल इसे बोलते हैं। और इसी को हम लोग ग्रुपिंग का नाम देते हैं, क्योंकि हमने ग्रुप कर दिया उन मार्क्स को, आपने ग्रुपिंग करके बोल दिया कि 0 से 10 में 2 बच्चे हैं, राइट। अब ये जो है ना 0 से 10 कितने का गैप है? 10 का गैप है। 10 to 20 कितने का गैप है? 10 का गैप है। या बोल दो कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। इसे बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं? क्लास साइज या क्लास विड्थ, एक ही बात है। ध्यान रखना, आगे आएगा। बेसिक से समझा रहा हूं इसलिए आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो CI बन रहा है ये क्या है एग्जैक्टली, कहां पे किसे क्या बोलते हैं। आगे सारा कॉन्सेप्ट आएगा, सब कुछ यूज होगा आगे, ताकि आगे परेशानी ना आए आपको। अभी 10th की बात कर रहा हूं 11th की बात नहीं कर रहा, राइट। आपका क्लास साइज प्रेजेंट हो जाएगा। यहां पे गिवन है आपको, यहां पे 2 स्टूडेंट हैं, इसमें लेके चलते हैं, मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं। 20 to 30 में मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं। 30 से 40 जिसके मार्क्स आए सिर्फ 5 ही बच्चे हैं, और 40 से 50 वाले सिर्फ 6 बच्चे हैं। हाइपोथेटिकली मैंने ऐसी रैंडम वैल्यूज लिख दी। अब यहां पे मुझे जो है निकालना है मीन। इनका मीन जो है निकाल के दिखाओ। ये हमें डेटा गिवन है, पता लग गया ग्रुप्ड क्या है। यहां पे लिखेंगे टोटल। ये हमारे पास है टोटल, ये CI है हमारे पास, दिस इज माई CI, दिस इज माई स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी, दिस इज माई FI। यहां पे मैं इनका सम करूंगा, व्हाट इज दैट? सिग्मा FI। टोटल लिख दिया, सिग्मा FI 2, 3, 5, 10, 15, 5, 20 और 6, 26। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब मीन कैसे निकालेंगे?
सर मीन निकाल दो। अभी तो आपने बताया था कि मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी आपने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला यूज कर दो, आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। आप सही कह रहे हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। बट नाउ दिस इज माई टर्न टू आस्क यू अ क्वेश्चन, वेयर इज एक्स आई? एक्स आई कहां पर है? अच्छा, एक्स आई तो है ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन में जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो एक्स आई गिवन था, यहां पे ग्रुपिंग कर दी है। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन था कहां गया? अच्छा वो रब हो गया। सबसे जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया वहां पे सिंगल सिर्फ सीरीज गिवन थी, सिर्फ मार्क्स थे हमारे पास, वहां पे एफ आई गिवन नहीं थी। फिर सेकंड केस पे आए, उसका हायर वर्जन हम लोगों ने पढ़ा जहां पे हमारे पास मार्क्स एक्स आई भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, राइट? हमने फॉर्मूले लगा के निकाल दिया। नेक्स्ट वर्जन पे हम लोग गए जहां पे इंटरवल बना दिया, जहां पे ग्रुपिंग कर दी गई, जिसे हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल देते हैं। ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन निकालना है, ये पता मुझे होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट वी नेम दैट। तो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए सबसे पहला काम आपको एक्स आई तो पता ही होना चाहिए। अब एक्स आई ही नहीं पता, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। सबसे पहला काम मुझे एक्स आई निकालना ही निकालना पड़ेगा हर सूरत में। ओके, अब एक्स आई कैसे निकालते हैं सुनिएगा प्लीज ध्यान से। इसे करते, थोड़ा सा साइड इसे करते हैं। फॉर्मूला वही है, ये तो आपको याद है ही, या आपने ही लिखवाया था मुझे। नाउ लिसन टू मी। एक्स आई निकालने के लिए वी यूज अ फॉर्मेट विच इज नेम्ड एज क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। क्लास मार्क, यू कैन से दिस एज एक्स आई। कैसे? दिस इज बेसिकली योर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। दो तरीके से समझिए इसे। पहला तो ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, आप इसे चाहे ये बोल दो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, डजंट मैटर, एक ही बात है। दोनों होने तो प्लस ही हैं। आप लिखे 2 + 5 या आप लिखे 5 + 2, बात तो एक ही है ना। ये मैटर ही नहीं करता 2 को पहले लिखना है कि बाद में लिखना है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। डिवाइडेड बाय 2, या इस कॉन्सेप्ट को मैं ये बोल दूं सिंपल से फंडे में कि एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल। एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल एक ही बात है। हर एक क्लास इंटरवल का आप एवरेज निकालेंगे, एवरेज, बेसिक एवरेज। व्हाट इज बेसिक एवरेज? फर्स्ट टर्म, दो वैल्यूज है ना 0 और 10, तो 0 और 10 कि मैंने क्या कहा था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मतलब ये है 0 और 10, 0 + 10 10 हो गया, बाय में 2 5 आ गया। ऐसे ही 10 20 दो वैल्यूज है, 10 20 कितना 30 हो गया, बाय में 2 15 आ गया। या फिर ये कह लें, अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है, वैसे कंफ्यूजिंग लगना नहीं चाहिए क्योंकि मीन ही पढ़ रहे हैं आप और इसी के सारे कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो ये याद रखें या ये याद रखें, लेकिन ये पता होना जरूरी है क्योंकि थ्योरेटिकली अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ गया और आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, वो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा जिसने समझा इसे एग्जैक्टली ये है क्या, वो तो कर देगा, इसका आंसर निकाल देगा। सो सर, इस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 का मतलब भी वही है। इफ आई पुट वैल्यू, अपर लिमिट इज 10 प्लस लोअर लिमिट इज 0, 10 + 0 10 हो गया, और अपॉन में 2 है आपका, 2 तो आएगा ही आएगा क्योंकि दो ही वैल्यूज हैं। एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर पुट करते हैं, दो नंबर आपके पास दो ही हैं अगर मैं टर्म्स की बात करूं, राइट? सो 10 + 0 10, 10/2 कितना आ गया? 5 आ गया। ये क्लास मार्क आया पहले वाले के लिए, मतलब ये x1 आया है। याद आया? अभी समझाया था मैंने एक्स आई का मतलब क्या है, हर एक के लिए रिस्पेक्टिव वैल्यूज x1 x2 x3 इस तरह से। तो यहां पे लिखेंगे सर ये आपका एक्स आई मैं निकालने वाला हूं, ये आपका टेबल। आगे हम लोग एक्सपेंड करते हैं इसे। तो पहले वाले के लिए जो एक्स आई आया 0 + 10 10/2, ये 5 आ गया। मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले समझो एक बार। ऐसे में आगे वाले के लिए गया, फिर से यही सेम रूल मैंने अप्लाई किया। अपर लिमिट दैट इज 20 प्लस लोअर लिमिट दैट इज 10 अपॉन 2, 20 + 10 30, 30/2 कितना आ गया? 15 आ गया। आप लोग हर एक का अलग अलग सेपरेटली सीआई जो क्लास मार्क है वो नहीं निकालने वाले, वो आप नहीं निकालेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ पहले वाले का क्लास मार्क निकालें, उसके बाद जो डिफरेंस है, जो क्लास साइज है, वो प्लस करते चले जाएं। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्लास साइज है कितना। मैंने इसीलिए पहले ये समझाया कि क्लास साइज होता क्या है। और एक और चीज, सब में सेम होना चाहिए। पहले वाले में डिफरेंस 10 है, यहां भी 10 10 10 10, मतलब हाँ हमारी कहानी एप्लीकेबल है। अगर नहीं होगा तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। ये इसको ठीक कैसे करते हैं अगर इंटरवल सेम ना हो तो ये आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है, राइट? तो
क्लास मार्क निकाला हम लोगों ने, मुझे पता लगा यहाँ से 5 आ गया, पहले वाले केस में xi मेरे पास 5 आ गया, x1 5 आ गया, और मैंने चेक किया कि सब में 10 का गैप है, तो मैं हर बार ये कहानी करने की बजाय इस वैल्यू के अंदर 10 प्लस करता हुआ चला जाऊंगा। मैं करके दिखाता हूं, वेरीफाई भी करता हूं कि हर केस में ये आंसर सही आ रहा है हमारा। पहला 5 आ गया, अगला मैंने कहा कितना प्लस करेंगे आप, 10 प्लस करेंगे। 5 + 10 15 + 10 25 + 10 35 + 10 45। लेट अस वेरीफाई दिस। ये हटा दो एक बार, वेरीफाई करिए। 30 + 20 50, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। 30 + 20 50, 50/2 25। 40 + 30 70/2 35। 50 + 40 90/2 45। सारे आपकी सेम वैल्यूज आ रही हैं, एक भी आंसर आपका गलत नहीं आया है। समझ गए? सिर्फ एक ही निकालना है, लेकिन इट इज वेरी वेरी मैंडेटरी टू मेंशन क्लास मार्क का फॉर्मूला ये होता है, और एक आप लिख के दिखाएंगे। स्टूडेंट्स लिख के नहीं दिखाते। व्हाट दे डू, दे जस्ट गो विद xi और सीधा वैल्यूज लिख देंगे, आंसर निकाल देंगे। ऐसा नहीं करना है। xi आया कहां से? क्वेश्चन में तो कहीं पे मेंशन था ही नहीं। आप वो बताएंगे, ये सब्जेक्टिव पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको एग्जाम में लिखना है, मतलब लिखना है। कोई इसमें लाइक वो नहीं है कि सर बिना लिखे काम चला जाएगा, नहीं, बिना लिखे काम नहीं चलेगा आपका। क्लास मार्क xi फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दी। अब कहानी में थोड़ी सी शांति आ गई। अब मुझे पता है फॉर्मूला आपने मुझे बताया था सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, तो अब निकाल दीजिए fi xi। अब निकलेगा fi xi, ये आपका नेक्स्ट कॉलम। समझे? तो करिए सॉल्व। fi कहां है? ये रहा। xi कहां है? ये रहा। अब निकल गया। सो 2 × 5 इज 10, 3 15 35, 25 10 250, 35 और 5 185, 175, हाँ 175। उसके बाद 645 4 6 5 30 0 3 24 3 27 270। इनको कर दो प्लस, करिए ऐड क्यों करना है? आपको सिग्मा fi xi चाहिए। सिग्मा fi ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, 26 है, तो सिग्मा fi xi करिए। 5 5 10 0 कैरी 1, 2 4 6 5 11 7 18 और 7 25 का 5 कैरी 2 2 4 5 और 2 7। दिस इज माय 750। यहाँ पे आपके पास स्पेस होगा, आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखना है सिग्मा fi xi, जैसे लिखा है ना ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे सिग्मा fi xi इज इक्वल टू 750। ये पूरा जैसे बता रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है, कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है ना? अब करो वैल्यू पुट, जो फॉर्मूला आपका है उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को पुट कर दो। अब इसे कर देते हैं थोड़ा सा साइड, हमें सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi यूज करना है। सो x बार विल बी इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi xi दैट इज माय 750, सबका प्लस हमने कर दिया था, अपॉन आपका 26। इसको कर दो सॉल्व, कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा। उसके बाद आपका जाएगा 8 पे, 0.8 28.8 के आसपास आपका इसका आंसर आएगा। सो दिस इज द एवरेज, ये आपका मीन है। समझे? कैलकुलेशंस आप कर लेंगे, वो डिफिकल्ट नहीं है, वो आसान है, इतना हमें आता है। बट द थिंग इज कि आपको मेंशन क्या क्या करना है वो मेरा मेन मुद्दा है। पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा हाउ टू राइट। गेटिंग इट? परफेक्ट। xi जरूर मेंशन करना है। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट? टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।